हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो आपको पता ही होगा कि कल से जो है आपका बीएससी नर्सिंग का कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कल ही मैंने रात को वीडियो अपलोड किया था और आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बट कल जो है आपकी नोटिस ओपन नहीं हो रही थी, इसकी वजह से हमें ये पता नहीं चल रहा था कि कब से लेके कब तक रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, उसके साथ ही पेमेंट कब करना है, डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से वेबसाइट के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ जो है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, सो ये नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो, 26 अगस्त 2026 की नोटिस है। कल ही ये नोटिस रिलीज हुई थी, बट ये नोटिस ओपन नहीं हो रही थी, एक एरर आ रहा था। ठीक है, जो मैंने कल वीडियो में दिखाया था, रात को जो वीडियो अपलोड किया था ना उसमें। तो ये है, देखो नोटिस नंबर 1 बीएससी नर्सिंग के कैप रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे नोटिस रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि सीट जो है वो यहाँ पे अथॉरिटी है जो कि एडमिशन करवाती है आपकी बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में। ठीक है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एफिलिएशन के साथ ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देता है, एमएच नर्सिंग सीईटी का, एंड उसका जो एडमिशन है यहाँ पे कैप राउंड थ्रू बीएससी नर्सिंग में उनका एडमिशन यहाँ पे होता है सीईटी के मार्क्स के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, तो जो भी एडमिशन्स है गवर्नमेंट कॉलेज के हो या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के हो या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या फिर प्राइवेट एडेड कॉलेज के हो, वो जितने भी कॉलेजेस होंगे बीएससी नर्सिंग के, उनका जो एडमिशन है वो यहाँ पे सीईटी के आपके नर्सिंग सीईटी के मार्क्स के ऊपर होगा। ठीक है, मेन जो बात है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे दिया है, देखो द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कंटेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड काउंसलिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ऑन ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल पे आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर, जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर आपका जो भी काउंसलिंग का जो कि एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया है। ओके, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है, देखो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल रेगुलरली फॉर अपडेट्स। ओके, एंड बाकी चीजें भी यहाँ पे दी है, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कवर एनी राइट टू एडमिशन विच शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पे सिंपल शब्द में ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए करने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं वो आपको देखना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। क्राइटेरिया मतलब 2 क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपके फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि 12th के पीसीबी में कितने मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टोटल 300 में से 135 मार्क्स होने चाहिए ओपन एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और बाकी जितने भी कैटेगरीज है जो रिजर्व कैटेगरीज में आती है उनको 120 मार्क्स चाहिए होता है। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो होता है कि मिनिमम परसेंटाइल इन एमएच नर्सिंग सीईटी। तो एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 में मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए अगर आप ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, एंड अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरीज में आते हो तो 40 परसेंटाइल चाहिए। अगर उससे आपको थोड़ी भी कम परसेंटाइल है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। भले आप यहाँ पे पैसे भर के फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, बट जिस समय आपका मेरिट लिस्ट आएगा उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे चेक करना है। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में अभी क्राइटेरिया आपको बता दिया। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या है, कब जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने होंगे, कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 कब होगा, सब कुछ जो है यहाँ पे दिया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई जो है आपको वो करना है 26 तारीख से लेके। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 26 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक यहाँ पे समय दिया है। हर साल 1 महीने का समय दिया जाता था, बट इस बार बहुत ही कम दिनों का समय दिया है। क्यों? क्योंकि इस बार ऑलरेडी 1 से 1.5 महीना एडमिशन प्रोसेस लेट हुआ है। ठीक है, अब इतना कम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आज से आज रजिस्टर करना है। तो आज और कल बिल्कुल रजिस्टर मत करना, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आते हैं। कल कर सकते हो, कल इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, अदरवाइज वेबसाइट में कुछ ना कुछ तो इशू आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो 2 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करनी होगी। वो आपको करना है 26 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आपको यहाँ पे करना है, रात ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास, मतलब 3 तारीख आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, कलर स्कैन कॉपीज, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका कलर कॉपी आपको बनाना है, मतलब स्कैन कर लेना। ऐप्स मिल जाते हैं बहुत सारे जी, ठीक है, जो आपको फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं कलर कॉपी में। ओके, कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम द क्लेम्ड कैटेगरी और देयर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है,
वो जो है वो एडमिशन प्रोसेस से रिजेक्ट होंगे। अगर आप कोई अदर कैटेगरीज में आते हो और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो कैटेगरी में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, या फिर एडमिशन भी जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर फॉर्म भी जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, चिंता मत करो, प्रॉपर आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। डेमो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना सर प्लीज अपलोड डेमो वीडियो। ओके, पूरा वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, सो 26 से लेके 4 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 4 सितंबर तक। अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा? ऑनलाइन। जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना, वो सारे ऑनलाइन सीईटी की सेल के जो स्टाफ मेंबर है वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। कब तक वेरीफाई करेगा? 6 सितंबर तक आपका वेरीफाई करेगा। जैसे वेरीफाई करेगा उसी दिन आपकी एक लिस्ट आएगी, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब कौन से कैंडिडेट है जिन्होंने रजिस्टर किया है कैप राउंड के लिए या फिर एडमिशन के लिए। ठीक है, वो सब डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद उसी दिन आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट मतलब क्या सर? आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका कितना रैंक है, मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर कितने रैंक पे हो, कितने नंबर पे हो, 1 2 3 4 ऐसा कितने हजार नंबर पे हो, 2000 1500। तो महाराष्ट्र में जितने भी नंबर पे आपका रैंक होगा परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है या फिर मेरिट लिस्ट में कुछ गलती हुआ है तो वहां पर आप ग्रेवेंसेस, मतलब कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको रिपेयर कर सकते हो। कैंडिडेट नीड टू सबमिट अ नेसेसरी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर मेकिंग एनी करेक्शन। सिंपली अगर कोई करेक्शन करना है आपको तो वो करेक्शन करने के लिए आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रॉपर यहाँ पे देना होगा सीईडी को। ठीक है, नो चेंजेस विल बी एंटरटेन विदाउट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो उसका सपोर्टिव ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, वो करना है आपको 7 और 8 तारीख को, 2 ही दिन का आपको यहाँ पे, वो भी 8 बजे तक समय आपको दिया है, 2 दिन का समय दिया है अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो। उसके बाद वो सब होने के बाद 11 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब आपका फाइनल रैंक आएगा जिसके ऊपर आपका एडमिशन होने वाला है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर कितना रैंक है आपका, कितना नंबर पे आप हो। उसके बाद उसी दिन सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 1 के लिए पब्लिश किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1। तो सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि कैप राउंड होगा आपका, तो कैप राउंड में कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स उसमें रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस, मतलब कैप राउंड में जो कॉलेजेस डालने का प्रोसेस है जिसमें आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कितने आपको परसेंटाइल बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहिए, इस सब का एनालिसिस करना होता है, कट ऑफ चेक करने होते हैं आपको कैटेगरी वाइज, एंड सब एनालिसिस करके आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। बट डोंट वरी, हमारी टीम आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट ये सारा डेटा एनालिस करके प्रॉपर आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, वो आईएन से अप्रूव्ड है क्या, एमएन से अप्रूव्ड है क्या, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस का एफिलिएशन है क्या, उस कॉलेज की फीस कितनी है, बहुत सारे जो डेटा है वो हमारी टीम आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट बना के प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए अभी तक आपने हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि संडे तक ही आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 30 अगस्त काउंसलिंग में एनरोल करने का लास्ट डेट है, 30 अगस्त से पहले आप करना, क्योंकि 30 अगस्त से हम स्टूडेंट्स का कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए प्रेफरेंसेस इकट्ठा करने वाले हैं। सो उसके बाद हम कोई भी एनरोलमेंट नहीं लेंगे। काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं सो दैट आपको आइडिया आ जाएगी काउंसलिंग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो गाइस आपको पता ही होगा लर्ननेट ने ऑलरेडी पर्सनलाइज काउंसलिंग जो है वो लॉन्च की है बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए बाय अनिकेत सर, 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन बीएससी नर्सिंग एडमिशंस इन महाराष्ट्र एंड टीम लर्ननेट। मैं खुद जो है वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है आपको गाइड कर रही होगी आपके पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको ये इस काउंसलिंग में मिलता है, जैसे कि पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे बना के दी जाती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, प्लस सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके परसेंटाइल जितने आए हैं, आपका जितना रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस आपको कौन सा मिल सकता है, उसके लिए हमारी टीम डेटा एनालिसिस करके आपको कॉलेज लिस्ट बना के दे देती है। आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पेसिफिक सिटी में कॉलेज चाहिए, इतना हमारा बजट है, ये कैटेगरी के हम स्टूडेंट है, तो हमारा रैंक इतना है, हमारा परसेंटाइल इतना है, तो कट ऑफ एनालाइज करके पूरी जो टीम है हमारी आपके लिए कॉलेज लिस्ट बना के देती है। मैं आपको कॉलेज लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ ही 1-to-1 गाइडेंस सेशन बाय अनिकेत सर। आप, आपके पेरेंट और मैं, हमारा एक सेशन होता है 1-to-1, एक मीटिंग होता है कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले जो है वो मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, 1-to-1 मीटिंग, जिसके अंदर आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपके कॉलेज लिस्ट को एडजस्ट किया जाता है,
कौन से प्रेफरेंसेस डालना है, ठीक है, कौन से कॉलेजेस ऊपर डालना है, कौन से नीचे डालना है, कौन से कॉलेजेस को आप स्किप कर सकते हो, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये आपका कैप राउंड के पहले होता है। देन वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। हर वीक आपके जो सेशंस है वो होते हैं, सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। ये जो है आपके लर्ननेट ऐप के ऊपर होता है, तो उसके रिकॉर्डिंग में भी आपको देखने को मिल जाता है। फोर्थ है, कैप राउंड के लिए पर्सनलाइज कॉलेजेस बना के दिया जाता है, जिसके अंदर उस कॉलेज का फीस कितना है, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ठीक है, वो आईएनसी अप्रूवल है क्या, एमएनसी अप्रूवल है क्या। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एमएनसी मतलब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है बीएससी नर्सिंग के बाद, तो ये आईएनसी या फिर एमएनसी दोनों में से कोई एक का अप्रूवल तो होना चाहिए। तो अप्रूवल है कि नहीं वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम वो कॉलेज लिस्ट में प्रोवाइड करती है। प्लस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं। मैं लास्ट ईयर का जो हमारा कॉलेज लिस्ट है 2025 का, वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये है हमारे स्टूडेंट अस्मिता, ठीक है, वो फीमेल कैंडिडेट है। उनको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस चाहिए थे, देखो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए थे मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर। इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको अच्छा कॉलेज चाहिए था, ठीक है। उनकी कैटेगरी भी यहाँ पे एससी है, 98.96 परसेंटाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज का कोड, कॉलेज का नेम यहाँ पे हमारी टीम प्रोवाइड करती है प्रॉपरली। कट ऑफ क्या है कॉलेज का उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, ठीक है, ओपन का कट ऑफ अलग होता है, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है। सिटी कौन सी है, बाकी सिटीज के पे यहाँ पे दिए है। उसका हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ओपन कैटेगरी का फी कितना है, ठीक है, 1 ईयर का। देन वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, एमएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, इनटेक कितना है कॉलेज का, मतलब कितने सीट्स है वो भी यहाँ पे दिया है। अब ये सीट्स 50 से बढ़ के 100 हुआ है, आपको पता ही होगा। नया गवर्नमेंट का जीआर आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स बढ़े हैं और कॉलेजेस भी नए ऐड हुए हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया होगा, बाद में देख लेना, पहले काउंसलिंग का देख लो। एंड कॉलेजेस के फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्रॉपर ऐसे कॉलेजेस बना के दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप राउंड के समय आपको पता नहीं होता कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा कॉलेज नहीं डालना है, कौन से कॉलेज का हॉस्पिटल अटैच है, कौन सा आईएनसी एमएनसी अप्रूवल है। तो पूरा डिटेल्स हमारी टीम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती है एंड आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती, इसलिए काउंसलिंग में एनरोल करना होता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। किसी किसी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में इश्यू होता है कि नाम में प्रॉब्लम है या फिर सरनेम में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस प्रकार से आप उसका एफिडेविट बना सकते हो, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइज काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, कॉल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप या फिर आपके पेरेंट्स डायरेक्टली मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड टीम लर्नर के साथ भी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। एंड बोनस में आपको 4 ईयर्स का बीएससी नर्सिंग का स्टडी प्लान जो है उसके लिए एक सेशन हमारी टीम कंडक्ट करती है। हमारे जो स्टूडेंट्स है जीएमसी के, जो 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, वो आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर आपका 4 ईयर का कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एनरोल कैसे करना है वो बताता हूँ, बट उससे पहले आप देख सकते हो महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग है। 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के महाराष्ट्र के हमसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग का सपोर्ट एंड पूरा एडमिशन का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से जाके आपका एक सीट बुक कर लेना। 2025 का आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। 367 प्लस एडमिशन हमने किए थे, उसमें से 259 प्लस एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में किए थे, 108 से ज़्यादा एडमिशन टॉप प्राइवेट एंड आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में किए थे। काउंसलिंग में एनरोल करने से पहले उसका जो प्राइस है वो 3000 है, बट अभी जो है वो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 1999 में जस्ट आपको पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। 3 महीने की जो भी काउंसलिंग सर्विस है, जो भी सपोर्ट है वो आपको इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड मिलता है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे पूरा काउंसलिंग आपको मिलता है। अब एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए सिंपली आपको लर्नलेट का जो ऐप है, ठीक है, वो प्ले स्टोर से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा लर्नलेट का ऐप है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है विथ योर डिटेल्स, मतलब आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है ऐप के अंदर। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे एक बैच होगी पर्सनलाइज काउंसलिंग की, वो बैच के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे एनरोल करना है। एनरोल करते समय आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो डिक्लेरेशन फॉर्म पहले रीड कर लेना, उसके बाद प्रोसीड विद एनरोलमेंट। एनरोलमेंट करते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें आप गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है वो यूज़ करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में कोई भी पेमेंट का ऐप नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जनरेट क्यूआर, तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो एक क्यूआर आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी आपके पेरेंट के फोन से या फिर किसी और के फोन से भी उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे, ठीक है।
जैसे आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको प्राइवेट जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ऐड करेगी। ठीक है, काउंसलिंग में एनरोल करते समय कुछ भी क्वेरी आता है तो यहाँ पे 6361610367 नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। ठीक है, तो हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई दे देगी। तो एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल करना गाइस, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ऑलरेडी हमारे सीट्स फिल हो चुके थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने और उनके पेरेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज हमें एडमिशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का एक साल बर्बाद हो जाए कि हम कुछ मिस्टेक करें, हम चाहते हैं कि आप हमें प्रॉपरली गाइड करो और हम अच्छे कॉलेज में हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अच्छा एडमिशन सिक्योर कर पाए। तो इसकी वजह से हमने कुछ सीट्स एक्स्ट्रा ऐड की है। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना एंड आपका सीट सिक्योर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में। तो होपफुली गाइस काउंसलिंग में आप एनरोल कर लोगे, सिंपल है। आपको लर्नलेट का ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद वहां पे काउंसलिंग में आप ऑनलाइन जो है ऐप थ्रू एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि कैप राउंड 1 का प्रेफरेंस फिलिंग होगा 12 से 14 तारीख, 12, 13, 14 3 ही दिन का समय दिया है, 3 दिन में करना कुछ भी करके। ठीक है, और टेंशन मत लेना, 3 दिन भी बहुत है। अगर आप काउंसलिंग में हमारे हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप काउंसलिंग में नहीं हो और आपको पता नहीं है कौन से कॉलेजेस डालने हैं तो आप टेंशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड 1, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में, वो 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 15 सितंबर को। ठीक है, वो एक बार पता चलने के बाद 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन का समय दिया आपको फिजिकली ज्वाइनिंग टू अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लस फीस के लिए डीडी भी लेके जाना है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन कैप राउंड 1, जो सीट आपको अलॉट हुई है वो वहां पे जाके ज्वाइन करना मैंडेटरी है। और पेमेंट जो है वो चेक से तभी अलाउ किया जाएगा अगर बैंक का हॉलीडे होगा। ठीक है, जो कि डीडी के बदले आप चेक दे सकते हो, बट डीडी देना कंपलसरी है यहाँ पे। तो डीडी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होता। बैंक में जाके आप बता सकते हो उनको कि मुझे पेमेंट करना है कॉलेज के लिए, तो मुझे डीडी बना के दे दो। ठीक है, वो बना के दे देंगे। तो 20 सितंबर 5:30 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हो जो कॉलेज आपको मिला है। वो होने के बाद दूसरे दिन ही पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, मतलब सीट मैट्रिक्स आएगा आपका कैप राउंड 2 के लिए। मतलब कैप राउंड 2 में कितने सीट्स अवेलेबल है कौन से कैटेगरी के लिए। कैप राउंड 1 में तो सीट्स फिलअप हो जाएंगे, थोड़े बहुत सीट बचेंगे, तो कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं, कौन से कैटेगरी के लिए बचा है, वो उसका एक पीडीएफ सीट रिजल्ट देगा, वो होगा आपका सीट मैट्रिक्स 2 फॉर कैप राउंड। उसी दिन से 21, 22, 23 सितंबर को आपका चॉइस फिलिंग होगा। मतलब कैप राउंड 2 के लिए आपको कॉलेजेस के नेम सिलेक्ट करने होंगे कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो प्रेफरेंस फिलिंग मतलब कॉलेजेस का जो नेम्स आपको यहाँ पे डालना होता है, अलग अलग कॉलेजेस जो कि आप सिलेक्ट करने होते हैं। उसमें भी हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज लिस्ट का, वो आप प्रेफर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे लिस्ट बनाते हैं जो कि सारे कैप राउंड्स के लिए हेल्पफुल हो जाए। और एड ऑन कोई कॉलेजेस होते हैं तो हम मैन्युअली आपको बता देते हैं कि कौन से कॉलेज आपको बाद में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो 21 से 23 कैप राउंड 2 होगा, कॉलेजेस आपको डालने होंगे। कौन सा कॉलेज कैप राउंड 2 में अलॉट हो चुका है वो 24 तारीख को यहाँ पे आपको सितंबर को पता चल जाएगा। ओके, सेम प्रोसेस होगा। फिर फिजिकली आपको उस कॉलेज को जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे, डीडी से फी वगैरह यहाँ पे करना होगा। एंड यहाँ पे ये भी दिखाया, देखो सेम ही कॉपी पेस्ट किया है सीईटी सेल ने। इट इज मैंडेटरी टू जॉइन अलॉटेड सीट इन कैप राउंड 1, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, और सेम आपको डीडी से पेमेंट करना है, चेक से तभी अलाउ किया जाएगा अगर बैंक का हॉलीडे तो। 29 तारीख तक 29 सितंबर 5:30 बजे तक आपके दोनों कैप राउंड हो जाएंगे, दोनों जगह पे एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए, देखो द अबाउ शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेंज हो सकता है शेड्यूल एज पर डायरेक्शन ऑफ वेरियस अथॉरिटीज लाइक आईएनसी, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल कोर्ट। अगर आईएनसी या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑनरेबल कोर्ट के हिसाब से, उनके अथॉरिटीज जो है उनके हिसाब से जो शेड्यूल दिया है यहाँ पे, जो डेट्स दिए है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप फाइनल डेट्स कंसीडर करो, बाद में अगर यहाँ से कोई अपडेट आता है तो डेट एक्सटेंड वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, The schedule for the subsequent rounds for BSc Nursing course will be declared in the due course। मतलब बाकी के जो राउंड्स होंगे, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, कैप राउंड 5, जितने भी कैप राउंड आपके होंगे बाकी के, उसका जो शेड्यूल है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, देखो, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो
जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं नर्सिंग सीईटी का एग्जाम, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे कैप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन शैल बी कंप्लीटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। जो टाइम लाइन दिया है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं कि बाद में आप सोचोगे कि मैं बाद में करता हूँ, नहीं। और एकदम आज से ही करना ऐसा भी नहीं है। जो समय दिया है उसके अंदर आराम से कर सकते हो आप, और ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 15 से 20 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड कंप्लीट। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कंप्लीट हो एंड करेक्ट हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद इन द गिवन पीरियड। फेलियर टू अपलोड एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन द गिवन शेड्यूल मे लीड टू नॉन ग्रांटिंग क्लेम और कैंसिलेशन ऑफ फॉर्म। मतलब यहाँ पे दिया है कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये जिम्मेदारी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको समय में अपलोड करने हैं। अगर आप फेल होते हो, मतलब आप अपलोड नहीं कर पाते या फिर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ऐसा बताया है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो सर्टेन हर शीज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज बिफोर फिलिंग अप फॉर्म। मतलब एमएस नर्सिंग सीईटी का एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपका, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म भरने से पहले उनको देखना है कि भाई वो एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर एलिजिबल नहीं हो फिर भी फॉर्म भर रहे हो तो आपके पैसे चले जाएंगे, ठीक है, तो आपका ही नुकसान है इसमें। तो मैंने रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शुड हैव क्लेम द कोटा एट द टाइम ऑफ एमएच नर्सिंग सीईटी 2026। दे विल हैव टू अंडरगो फिजिकल एग्जामिनेशन विद द मेडिकल बोर्ड टू बी एलिजिबल। मतलब जो स्टूडेंट ने यहाँ पे क्लेम किया है आप पीडब्ल्यूडी के हो नर्सिंग सीटी के एग्जाम के समय ही, तो उनको वेरियस फिजिकल एग्जामिनेशन जो है मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करेगा, उससे जाना पड़ेगा और उसका जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे दिया है देखो, जीआर जो आपका पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। मतलब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स एससी, एसटी, डीटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी और एसबीसी एंड एससीबीसी ये कैटेगरीज में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओपन के स्टूडेंट हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तभी आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हो। ये बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले सकते, खाली ओपन के स्टूडेंट ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, ठीक है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग ईडब्ल्यूएस शुड सबमिट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए आपको यहाँ पे देना है, वो भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट। दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। तो सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं चलेगा, ऐसा बोला है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो याद रखना महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेट होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन मस्ट क्लेम टू एप्लीकेशन फॉर्म। देखो मतलब आपका जो भी रिजर्वेशन के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। यहाँ पे दिया भी देखो, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन शुड एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक छूट भी दिया है। कौन सा छूट दिया है कि गवर्नमेंट ने 2 जुलाई को एक जीआर जो है वो रिलीज किया था, उसमें बोला है कि टाइम लिमिट, देखो कास्ट वैलिडिटी बनने में समय लगता है, तो इसके लिए ओबीसी एंड एससीबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। जब आप एडमिशन होते हैं उससे लेके 6 महीने तक आपको समय है कास्ट वैलिडिटी को सबमिट करने के लिए। बाकी कैटेगरीज को नहीं, खाली ओबीसी एंड एससीबीसी कैटेगरी को समय यहाँ पे दिया है, ठीक है। कैंडिडेट्स नीड टू पे द एप्लीकेशन फीस एट द कॉलेज फॉर फिजिकल ज्वाइनिंग। जब आप कॉलेज को फिजिकल ज्वाइन करोगे तो आपको 1500 रुपए एडमिशन प्रोसेसिंग फी प्लस कॉलेज की जो फी है वो डीडी थ्रू यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे दिया है देखो, डीडी पेमेंट यहाँ पे आपको करना होगा एंड चेक आपको तभी अलाउ होगा अगर बैंक का हॉलीडे है तो, ठीक है। हाउएवर चेक शैल बी रिप्लेस बाय डीडी नेक्स्ट वर्किंग डे। ओके, अगर आप जो है वो फेल होते हो, मतलब डीडी या फिर चेक थ्रू यहाँ पे करना आपको मतलब पॉसिबल नहीं होता या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो एडमिशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा यहाँ पे और आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एडमिशन कैंसिलेशन के लिए। ओके, ये सब दिया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट। कैंडिडेट्स को बोला गया है कि रेगुलरली आप सीईटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहो। तो यही आपको ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने थे कि यार बहुत फास्ट आपका एडमिशन प्रोसेस करवा रहे हैं। हर साल क्या होता था, 1 महीना खाली रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता था, इस बार बस 1 हफ्ता दिया ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, और 1 महीने के अंदर वो रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, कैप राउंड भी करवा रहे हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड रजिस्ट्रेशन, सब कुछ 1 महीने में करने का इनका प्लान है। तो इसमें आपको इश्यू हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसलिए बोलते हैं कि काउंसलिंग में प्रॉपर ज्वाइन करो सो दैट आपका प्रोसेस स्मूथ तरीके से हो जाए, कोई इश्यू ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ओके, एंड काउंसलिंग में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लेना, क्योंकि आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे लेके 2 दिन तक आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, क्योंकि एनरोलमेंट हम स्टॉप करके
बाकी हमें बाकी चीजें भी करनी है क्योंकि बहुत कम समय यहाँ पे दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।